हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टोटल इंसिडेंट रेट, टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट और लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टोटल इंसिडेंट रेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ इंसिडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो इस फार्मूले की मदद से हम टोटल इंसिडेंट रेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये टोटल इंसिडेंट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिडर करते हैं कि हम XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका टोटल मैन पावर है 300 और ये 300 मैन पावर ने टोटल 1 ईयर तक काम किया है, यानी कि 365 डेज इसने काम किया है। और ये जो मैन पावर है वो डेली में 8 आवर्स काम करता है, यानी कि डेली वर्किंग आवर्स उसका 8 आवर्स है। और इस एक साल की पीरियड में टोटल नंबर ऑफ जो इंसिडेंट हुए हैं वो है 8। अब इस डाटा की मदद से हमें टोटल इंसिडेंट रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है टोटल मैन पावर मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज। तो यहाँ पर टोटल मैन पावर है 300 मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स कितना है यहाँ पर 8 आवर्स और टोटल वर्किंग डेज कितना है 1 ईयर, यानी कि 365 डेज। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8,76,000, यानी कि 8,76,000 टोटल वर्किंग आवर्स हैं। अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हम डायरेक्ट टोटल इंसिडेंट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ इंसिडेंट मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंसिडेंट है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स है यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 8,76,000। और अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.82, यानी कि एक साल के पीरियड का इसका टोटल इंसिडेंट रेट है वो है 1.82। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल इंसिडेंट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स यानी कि होता क्या है। तो रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स में जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस हो गया, रेस्ट्रिक्टेड वर्क केसेस हो गई, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट केसेस हो गए और फेटेलिटी हो गई। तो ये जो सारे केसेस है ये रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स में आते हैं। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जैसे नियर मिस हो गया, अनसेफ एक्ट हो गया या फिर अनसेफ कंडीशंस हो गए या फिर फर्स्ट एक्ट केसेस हो गए, ये टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट में नहीं आते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि हम XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ का टोटल मैन पावर जो है वो है 300 और ये 300 मैन पावर जो है वो एक साल तक काम किया है, यानी कि टोटल 365 डेज जो है इसने काम किया है। और इनका डेली वर्किंग आवर्स जो है वो है 8 आवर्स। और मानते हैं कि ये एक साल की पीरियड में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल जो इंसिडेंट्स है वो है 5। अब इस डाटा की मदद से हमें टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्किंग आवर्स कितना है। तो टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है टोटल मैन पावर मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज। तो यहाँ पर टोटल मैन पावर है 300, डेली वर्किंग आवर्स है 8 मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज है 1 ईयर, यानी कि 365। तो इसका आंसर आएगा 8,76,000। अब हमें इस टोटल इन्फॉर्मेशन की मदद से टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट कैलकुलेट करना है। तो टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.14, यानी कि हमें टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट मिल गया है 1.14।
चलिए अब हम बात करते हैं लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट की और समझते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ LTI यानी कि लॉस्ट टाइम इंजुरी मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल है कि हम XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर टोटल जो मैन पावर है वो है 300 और ये जो मैन पावर है ये टोटल 8 आवर्स काम करता है, यानी कि डेली वर्किंग आवर्स इसका है 8 आवर्स। और ऐसे ये टोटल मैन पावर ने टोटल 1 ईयर तक काम किया है, यानी कि टोटल वर्किंग डेज जो है इसका 365 डेज है। और नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंसिडेंट जो है वो है 3। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्किंग आवर्स कितना है। तो टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है टोटल मैन पावर मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज। तो टोटल मैन पावर है 300 मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स और टोटल वर्किंग डेज जो है वो है 365 जो हम 1 ईयर का पकड़ते हैं। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 8,76,000। चलिए अब हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को फार्मूले में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ LTI मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो नंबर ऑफ LTI यहाँ पर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स जो है वो है 8,76,000। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। फिर दोबारा अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.68, यानी कि लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट जो है वो है 0.68। चलिए अब हम जानते हैं कि लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट का फार्मूला है नंबर ऑफ डेज लॉस मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिडर करते हैं कि हम XYZ कंपनी में काम करते हैं, वहाँ का टोटल जो मैन पावर है वो है 300 और ये 300 जो मैन पावर है डेली 8 आवर्स काम करता है और ऐसे इसने टोटल 1 ईयर तक काम किया है, यानी कि टोटल 365 डेज काम किया है। और यहाँ पर नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंसिडेंट जो है वो है 3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल के अंदर 3 लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हुए हैं। तो हमें यहाँ पर इसके डीप में जाना पड़ेगा, यानी कि हर एक पर्सन जिसका लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हुआ है वो कितने नंबर ऑफ डेज उसके लॉस्ट हुए हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो मानते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर ऑफ जो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हुए हैं उसमें से पहला जो इंसिडेंट हुआ है जिस पर्सन का वो 5 डेज लास्ट हुए हैं उसके उस इंसिडेंट की वजह से, और सेकंड नंबर जो पर्सन है जिसका इंसिडेंट हुआ है उसके 6 नंबर ऑफ डेज लॉस्ट हुए हैं, और थर्ड जो पर्सन है जिसका लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हुआ है उसके 2 डेज लॉस्ट हुए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो लॉस्ट हुए हैं वो 3 इंसिडेंट के वो हो गए हैं 13। तो अब हमें इस इंफॉर्मेशन की मदद से लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्किंग आवर्स कितना है। तो टोटल वर्किंग आवर्स का फार्मूला है टोटल मैन पावर मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज। तो टोटल मैन पावर है यहाँ पर 300 मल्टीप्लाई बाय डेली वर्किंग आवर्स है यहाँ पर 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज जो है वो है 1 ईयर, यानी कि 365 डेज। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8,76,000। अब हम इस वैल्यू को फार्मूले में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो फार्मूला है नंबर ऑफ डेज लॉस मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो नंबर ऑफ डेज लॉस यहाँ पर है 13, जो 3 नंबर ऑफ जो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हुए थे उसके टोटल नंबर ऑफ डेज लॉस जो है वो है 13 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स जो है 8,76,000। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 26 लाख डिवाइडेड बाय 8,76,000। तो दोबारा अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.96, यानी कि 2.96 जो है वो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट है उस 1 ईयर का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा
कि टोटल इंसिडेंट रेट, टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट और लॉस्ट टाइम इंसिडेंट सेवरिटी रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।